बॉर्डर 2 का एक नया प्रेडिक्शन वीडियो यहाँ पे। और यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि कैसे ट्रेंड्स इसके आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्या या वैसे का वैसा ही है, कुछ हाइप बढ़ी है या नहीं, ये बताना मेरा काम है भाई। ऑन सीरियस नोट दोस्तों, बॉर्डर 2 की हाइप उस सॉन्ग के वजह से, उस टीज़र की वजह से बहुत बड़ी है। देखो, जब टीज़र आया था फिल्म का, जो न्यूट्रल ऑडियंस है उनको बहुत पसंद आया था। ये जो सॉन्ग का टीज़र है, प्रोमो, वो भी सबको पसंद आया। और जो भी ये निगेटिव रिव्यूअर्स थे, उन्होंने भी जनरली देखा जाए तो इस सॉन्ग के टीज़र को लेके अच्छा ही अपडेट दिया है। मैंने पहले ही बोला आपको कि इसकी हाइप, ये जो लोग बेवजह की निगेटिविटी कर रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिक बदल जाएंगे लास्ट मोमेंट पे, और अब ऐसी ज़बरदस्त पलटी मारेंगे कि आप देखते रह जाओगे। और यही एक बात, हाँ, अब यहाँ पे लेकिन ये सवाल है कि क्या बॉर्डर 2 एकदम खतरनाक स्टार्ट ले सकती है क्या? डेफिनेटली यस, लेकिन इसके पीछे, जैसा कि मैं पहले भी बोला, टी सीरीज़ कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है बॉर्डर 2 को, उस पर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इसकी एडवांस बुकिंग कब शुरू हो रही है। क्योंकि अगर 3-4 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग शुरू होगी तो वो फ़ायदा नहीं है। जो 10 दिन पहले एडवांस बुकिंग शुरू होगी, जैसे गदर 2 की हुई थी, वो फ़ायदा है। गदर 2 की एडवांस बुकिंग ऑलमोस्ट, मुझे याद है 11 तारीख को रिलीज़ हुई थी और 2 तारीख से एडवांस बुकिंग का अपडेट आया था कि शुरू है। 9 दिन पहले, ऑलमोस्ट 8-9 दिन पहले। बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, ज़बरदस्त। अगर आप 50 करोड़ नेट प्लस चाहते हो ना, तो भाई एडवांस बुकिंग जल्दी ओपन होनी चाहिए। 2-3 दिन पहले एडवांस बुकिंग और 50 करोड़ प्लस की एक्सपेक्टेशन करना पागलपन है। क्योंकि हाइप तो है, नो डाउट, बट मैटर करती है कि एडवांस बुकिंग। और क्या है, कभी कभी कुछ फिल्में जो होती है ना, लोग सिर्फ एडवांस बुकिंग की वजह से निकल जाते हैं फिल्म देखने। मतलब ऑब्वियसली बॉर्डर 2 तो ऐसी है कि भाई बहुत से लोग जाएंगे सामने से। आई थिंक दिस विल नॉट नीड कि कोई पर्टिकुलर आपको ये किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, भाई जाओ ना, बॉर्डर 2 है। वो लोगों के पास ऑलरेडी इस फिल्म का हाइप है, लोगों का इंटरेस्ट है, वो अलग बात है। बट अगर आप बड़े ओपनिंग चाहते हो तो एडवांस बुकिंग जल्द शुरू करें, ऐसा ही मेरा कहना है। वैसे गदर 2 के वक्त जो हुआ था वैसा नहीं होगा इस बार बॉर्डर 2 के वक्त। ओवरसीज़ में गदर 2 बहुत घटिया तरीके से संभाली थी जी स्टूडियोज़ ने, बहुत घटिया। मतलब जिस फिल्म ने ऑलमोस्ट आपको भारत में 525 करोड़ दिया है और बाहर अगर वो सिर्फ 60-70 करोड़ दे रही है आपको, तो भाई मेकर्स का भी फॉल्ट है। मानता हूँ कि कुछ गल्फ कंट्रीज़ में फ़िल्म उस टाइम पे भी बैन थी और अभी भी होगी, बट संभालना अच्छी तरीके से था। एडवांस बुकिंग जल्दी ओपन करना था ओवरसीज़ में, गदर 2 वालों ने नहीं किया था। हालांकि यहाँ पे बॉर्डर 2 का उल्टा देखने को मिल रहा है। ओवरसीज़ में ये ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों ने सेट करके रखा है, क्योंकि इनको पता है इंडिया में तो धमाका ही होगा। ये बहुत अच्छा माइंडसेट है और यही पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए जब आप कोई बड़ी फिल्म रिलीज़ करते हो। इवन ये जो साउथ स्टाइल का पॉलिसी है, ये आप देखो, कूली मूवी सिर्फ इस वजह से चली, बॉक्स ऑफिस से इसको हिट वर्डिक इसलिए मिला कि उसने ओवरसीज़ में ज़्यादा धमाका किया। क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि ओवरसीज़ का कलेक्शन, जिस तरीके से लोग रोस्ट कर रहे थे कि भाई 1 महीना पहले कौन खोलता है कूली का ओवरसीज़ एडवांस बुकिंग, आई थिंक 3 वीक पहले या 1 महीने पहले खोला था। और आप रिजल्ट देखो, वर्ल्ड वाइड वर्डिक वही काम आया जहाँ पे, और वैसे भी तमिल फिल्मों का वर्डिक रीजनल फिल्म है वो, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड पे ही आता है, बॉलीवुड का वैसा नहीं है। पर यहाँ पे बॉर्डर वाले भी वही कर रहे हैं जो गदर 2 वालों ने जो गलती एक्चुअली की थी, वैसा नहीं कर रहे। बॉर्डर 2 वाले वो गलती नहीं कर रहे, ओवरसीज़ को भी इम्पोर्टेंस भाव दे रहे। देखो, ठीक है, बैन कर लो तुम गल्फ कंट्रीज में, लेकिन नॉर्थ अमेरिका से खतरनाक कलेक्शन आएगा भाई। अपना वो कनाडा से तो भाई खतरनाक कलेक्शन आएगा। यूएई का पता नहीं वहाँ पे होगी या नहीं, और बाकी यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में ज़बरदस्त कलेक्शंस आएंगे। यू कांट इग्नोर ना ओवरसीज़ का कलेक्शन, जो बहुत अच्छी बात है कि बॉर्डर 2 वाले वो ध्यान दे रहे जो गदर 2 वालों ने देना चाहिए था ओवरसीज़ पे, वो नहीं दिया था। और हो सकता है कि सनी देओल का कमबैक था, शायद उनको डाउट होगा, इसलिए उन्होंने ओवरसीज़ में भी, मैंने तो सुना है कि गदर 2 को तो ओवरसीज़ में भी रिलीज़ भी अच्छे तरीके से नहीं किया गया था, शोज़ भी ज़्यादा नहीं दिलवाए थे। तो बाद में उसकी डिमांड बढ़ी थी सेकेंड वीक में, ऐसा भी हुआ था, पर बाद में शोज़ का मसला ही आ गया था।
और वो क्लैश में भी थी। इसका अलग लेवल पे भाई टी सीरीज़ वाले ध्यान दे रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा टी सीरीज़ का ये एटीट्यूड। एंड आई जस्ट होप कि पब्लिक भी सपोर्ट करे, सनी देओल के फैंस ही नहीं, खाली पूरे के पूरे जो लोग सच में ये फिल्म देखना चाहते हैं वो लोग सपोर्ट करें। एंड एक पर्टिकुलरली 60s 70s 80s 90s वाली जो जनरेशन है, आई थिंक वो तो भाई पागल है बॉर्डर के लिए। तो एक बड़ा लेवल का जो कलेक्शन है वो ये जनरेशन ही दे देगी। उसमें किससे अगर जेन जी वाले आ जाए तो वो सोने पे सुहागा, अगर वो नहीं भी आते तो भी ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने के फुल चांसेस है बिकॉज ऑफ द हाइप। बट दैट डजेंट मीन कि गबरू ऑटोमेटिक ब्लॉकबस्टर जाएगी। ओके तो ये सनी पाजी की जो गबरू है आगे चल के आने वाली है, वो थोड़ी सी रिलीज़ डेट उसकी चेंज होनी चाहिए और बेटर लेवल पे वो रिलीज़ कर देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि उसका बजट कम इसलिए उतना बड़ा इशू नहीं है, बट फिर भी अगर कंसिस्टेंसी आपको बैक टू बैक हिट वाला एंगल रखना है, जैसे गदर 2 ब्लॉकबस्टर थी, जाट हिट हो गई थी और बॉर्डर 2 ब्लॉकबस्टर जाती है बाय चांस ऑल टाइम, तो उसके बाद गबरू तुरंत अगर आती है तो बहुत असर पड़ेगा। इनफैक्ट बॉर्डर 2 का ही असर उस पर पड़ सकता है। उसका रिलीज डेट चेंज हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, और थोड़ी आगे जाए तो बेटर हो जाएगा। यानी कि बैक टू बैक 4 फिल्में सनी पाजी की अगर गबरू भी चल जाती है तो चल जाएगी। उसके बाद शायद रामायण आने वाली है, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं, वो तो दौड़ जाएगी तगड़ा। बैक टू बैक सक्सेसफुल वाला लाहौर 1947 का अपडेट नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं वो रिलीज़ कब होगी, उसका कोई भी अपडेट दिया नहीं गया। और अभी का जो ट्रेड है वो सब ट्रेड्स ये बता रहे हैं कि 50 करोड़ नेट कलेक्शन के ऊपर ये डे 1 कलेक्शन करने वाली है। ऑलमोस्ट सारे ट्रेड्स बता रहे हैं। एक ही ट्रेड है जो बोल रहा है कि भाई 30 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन करेगी, बट उस बात का कोई पर्टिकुलर उन्होंने रीज़न नहीं दिया है। तो भाई मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स बता रहे हैं 40, एक ने 42 बोला है एक्स पे ट्विटर पे, एक ने 47.5, एक ने 52, और हाईएस्ट जो है देखने को मिला है वो 52 वाला देखने को मिला है नेट में। ग्रॉस वगैरह का नहीं अपडेट बताया गया है। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में सब लोगों ने 60, 70, 50, कुछ लोगों ने 72, 73 तक का बताया है। मतलब ये एक सॉलिड स्टार्ट माना जाएगा, ये आउटस्टैंडिंग स्टार्ट माना जाएगा, आई मस्ट से दैट। और ये सोचो कि अगर ये शुरुआत है तो 26 जनवरी को क्या होगा। तो भाई ज़बरदस्त है। एक्सपेक्टेशंस तो ट्रेड्स को भी इस फिल्म से बहुत है। अगर ट्रेड्स को एक्सपेक्टेशन नहीं होती तो वो भी बोल देते 5-10 करोड़ की ओपनिंग, पर अगर वो बोल रहे हैं 60, 50, 40, 42, 47, भाई तो फिर हाइप तो है। और इतनी हाइप तो ट्रेड के पास भी होती है भाई, उनको तो उतना गलत फहमी तो नहीं होता है भाई कि कोई 60 करोड़ डे 1 करने वाली होगी तो वो बंदे बोलेंगे जानबूझ के 10-15 करोड़। नहीं भाई, हाइप तो है, नो डाउट एट ऑल। आपको क्या लगता है कितना करेगी ये डे 1? कमेंट्स में ज़रूर बताइए, लिखिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। शेयर दिस वीडियो, लव यू गाइज।